नेता जिसने कसम खाई, जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटाऊंगा पगड़ी नहीं उतारूंगा, और जब कसम पूरी हुई तो पूरे बिहार ने क्या, पूरे देश ने देखा। पगड़ी उतर गई और टैग लगा मुख्यमंत्री का। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका इंडिया न्यूज और आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की सबसे दिलचस्प कहानी सम्राट चौधरी की पगड़ी के बारे में। क्या है उनकी पगड़ी वाली कसम की पूरी सच्चाई और बीजेपी के साथ उनके रिश्ते, जिस बीजेपी ने सत्ता से कभी बाहर किया था। सबसे पहले तो ये समझिए कौन है सम्राट चौधरी, क्या कुछ इनका बैकग्राउंड रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम रहे, बीजेपी के बड़े नेता, ओबीसी कुशवाहा समाज से आते हैं, लंबे समय से राजनीति में एक्टिव हैं, लेकिन उनकी असली पहचान मिली एक कसम से, पगड़ी वाली कसम। जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा, सम्राट चौधरी ने ऐलान किया, जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटाऊंगा पगड़ी नहीं उतारूंगा। इसके बाद हर रैली में पगड़ी, हर इंटरव्यू में पगड़ी, हर पोस्ट में पगड़ी, ये बन गई उनकी पहचान। पगड़ी से पहचाने जाने लगे सम्राट चौधरी। फिर आया सबसे बड़ा मोमेंट। बिहार की राजनीति में एक कहावत बहुत मशहूर है, यहाँ मौसम नहीं सरकारें बदलती हैं। लेकिन इस बार जो बदलाव हुआ है वो सिर्फ एक चेहरे का बदलना नहीं है, बल्कि एक ऐसी कसम के सच होने की कहानी है जिसने बिहार की गलियों से लेकर दिल्ली की गलियारों तक हलचल मचा दी थी। हम बात कर रहे हैं बिहार के 24वें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। वही सम्राट जो कभी सिर पर मुरेठा यानी पगड़ी बांधकर सड़कों पर घुमा करते थे और जिन्होंने खुलेआम कसम खाई थी कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं उतार देंगे तब तक यह मुरेठा नहीं खोलेंगे। 15 अप्रैल 2026 को जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो मानो वो कसम पूरी होती दिखी। भले ही सियासत के समीकरणों ने उन्हें कुर्सी पर ला बिठाया जहां कभी उनके धूर विरोधी बैठते थे। वीडियो की शुरुआत में यह समझना बहुत जरूरी है कि सम्राट चौधरी और बीजेपी का रिश्ता हमेशा से ऐसा नहीं था जैसे आज है। एक दौर था जब बीजेपी ने ही उनको सबसे बड़ा चुनौती दिया था और उनका सबसे कड़ा विरोध किया था। यह बात 1999 और 2003 के समय की है, जब सम्राट चौधरी लालू यादव की पार्टी आरजेडी में हुआ करते थे। उस वक्त यह सबसे कम उम्र में मंत्री बने थे, लेकिन बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी ने उनकी उम्र को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ी थी, जिसकी वजह से उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था। यानी जिस बीजेपी ने उनके सर पर सेहरा सजा दिया, जिस बीजेपी की आज वह सबसे बड़े सितारे हैं, उसी ने कभी उनके राजनीतिक करियर पर ब्रेक लगाया था। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। आज वही सम्राट चौधरी बीजेपी के बिहार में पहले मुख्यमंत्री बनकर उभर रहे हैं। बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनने वाला कोई शख्स है तो वो है सम्राट चौधरी। उनकी यह यात्रा मुरेठा के जिक्र के बिना अधूरा है। चलिए हम बात करते हैं साल 2022 में, जब नीतीश कुमार ने पाला बदलकर महागठबंधन का दामन थामा था। तब सम्राट चौधरी ने अपना सिर ढक लिया था और संकल्प लिया था कि वह नीतीश को सत्ता से बेदखल करके ही दम लेंगे। हालांकि वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि नीतीश कुमार खुद वापस एनडीए में आए और बाद में राजनीति से एक तरह का संन्यास लेकर राज्यसभा चले गए, जिसने सम्राट चौधरी के लिए मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ किया। उन्होंने अपना वह मुरेठा अयोध्या जाकर भगवान राम के चरणों में समर्पित किया और अपना सिर मुंडवा लिया, जो इस बात का प्रतीक था कि उनका संकल्प पूरा हो चुका है। लेकिन जैसे ही सत्ता उनके हाथों में आई, आरोपों और विवादों का एक नया दौर शुरू हो गया। विपक्षी खेमा, जिसमें तेजस्वी यादव से लेकर प्रशांत किशोर तक शामिल हैं, अब उनके पुराने रिकॉर्ड्स खंगाल रहे हैं। सबसे बड़ा हमला प्रशांत किशोर की तरफ से आया है, जिन्होंने सीधे तौर पर 1995 के एक पुराने मामले का जिक्र किया है।
आरोप लगाया है कि मुंगेर के तारापुर में एक आपराधिक घटना हुई थी जिसमें सम्राट चौधरी का नाम आया था। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने उस वक्त कानून से बचने के लिए कुछ ऐसे दस्तावेजों का सहारा लिया जो शायद पूरी तरह सही नहीं थे। लेकिन यहाँ हमें यह भी देखना होगा कि राजनीति में आरोप लगाना एक बात है और उसे अदालत में साबित करना दूसरी। सम्राट चौधरी ने इन आरोपों को हमेशा राजनीतिक साजिश बताया है। अब तक के रिकॉर्ड बताते हैं कि उन पर मामले जरूर दर्ज हुए जो अक्सर राजनीतिक आंदोलनों के दौरान होते रहते हैं, लेकिन किसी भी अदालत ने उन्हें दोषी करार नहीं दिया है। इसके बाद चर्चा होती है उनकी शैक्षणिक योग्यता और डिग्रियों की। विरोधियों ने समय समय पर उनकी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि पर सवाल उठाए हैं। कहा गया कि उनकी पढ़ाई के कागजों में विसंगतियां हैं। बिहार की राजनीति में यह डिग्री विवाद में काफी पुराना चलता आ रहा है, मगर हकीकत यह है जब चुनाव आयोग के सामने हलफनामा दिया जाता है तो उसकी बारीकी से जांच होती है। अगर वहां कोई बड़ा गड़बड़ी होता तो वह आज इस संवैधानिक पद पर ना होते। फिर भी विपक्षी दल इसे जनता के बीच एक चुनावी मुद्दे की तरह हवा देते रहते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक और मोड़ तब आया जब एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी ने पूर्व मुख्यमंत्री यानी श्री नीतीश कुमार के परिवार को एक संवेदनशील मामले में घसीटा है। इस पर सम्राट चौधरी की नई सरकार को भी घेरने की कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन ने इस पर बेहद सख्त रुख अपनाया और साफ कर दिया कि बिना सबूतों के अफवाह फैलाना अपराध है। उस अपराधी पर हुई कार्रवाई ने यह संदेश दिया कि नई सरकार अपनी इमेज को लेकर काफी गंभीर है और वो किसी भी परसेप्शन वॉर में झुकने वाली नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये आरोप इसी वक्त क्यों तेज हुए हैं, इसी वक्त इतना क्यों छा रहा है। दरअसल बिहार में सत्ता का यह परिवर्तन काफी नाटकीय रहा है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का डर दिखाकर राजनीतिक बिसात बिछाई गई। सम्राट चौधरी के लिए असली चुनौती अब शुरू होती है। उन्हें न सिर्फ इन आरोपों का सामना करना है बल्कि यह भी साबित करना है कि वह बीजेपी के विजन को जमीन पर उतार सकते हैं, कैसे लेकर आगे जा सकते हैं। उन्होंने कुर्सी संभालते ही जीरो टॉलरेंस करप्शन की बात की है, जो उनके विरोधियों के लिए एक कड़ा संदेश है। अंत में अगर हम सम्राट चौधरी के सफर को देखें तो यह लालू की पाठशाला से शुरू होकर नीतीश के विरोध से गुजरते हुए बीजेपी के शिखर तक पहुंचा है। उन पर लगे आरोपों में कितनी सच्चाई है इसका फैसला कानूनी प्रक्रिया करेगी, लेकिन राजनीतिक तौर पर उन्होंने खुद को साबित किया है। आने वाले वक्त में उनकी कार्यशैली और बिहार का विकास ही तय करेगा कि क्या लोग उनके मुरेठा वाले संकल्प को याद रखेंगे या विरोधियों के लगाए गए आरोपों को। क्या आपको क्या लगता है कि सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना बिहार की राजनीति में एक परमानेंट शिफ्ट है? आज के लिए हमारे तहलका एक्सप्लेनर में इतना ही। और भी इस तरह की जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज।